3 दहाइयों से द सैटानिक वर्सेस नॉवल कंट्रोवर्सी में रहने के बाद ये नॉवल लिखने वाले मशहूर मुसन्निफ सलमान रुश्दी पुरतशद्दुद हमले का निशाना उस वक्त बने जब वो एक तकरीब के खिताब के लिए न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। नॉवल लिखने वाले 75 साला मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में एक तकरीब में खिताब के दौरान स्टेज पर चाकू से वार किया गया। न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस ने कहा कि एक शख्स भागकर स्टेज पर आया और सलमान रुश्दी पर हमला कर दिया। सलमान रुश्दी पर चाकू से एक बार गर्दन में और एक बार पेट में वार किया गया। सलमान रुश्दी के एजेंट का कहना है कि वो अभी वेंटिलेटर पर हैं और बोलने से कासिर है। इसके अलावा उनकी एक आंख शदीद जख्मी हुई है और लीवर भी जख्मी है। इस हमले के बाद न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस ने न्यू जर्सी से 24 साला हादी मातर नामे मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया। इस मामले में पुलिस की जानिब से अभी तक किसी मकसद या इल्ज़ामात की तस्दीक नहीं की गई है। हिंदुस्तानी निसात नावल निगार सलमान रुश्दी ने 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन किताब से शोहरत हासिल की, लेकिन उनकी चौथी किताब 1988 में द सैटानिक वर्सेस ने उन्हें 9 साल तक छुपे रहने पर मजबूर किया। 3 दहाइयाँ कबल द सैटानिक वर्सेस इसी माह शाये हुई थी और शाये होने के बाद तकरीबन फ़ौरन ही दुनिया के कई ममालिक में मुश्तल मज़ाहिरा का बाइस बनी, जिनमें से कुछ पुरतशद्दुद थे। द सैटानिक वर्सेस के अशात के बाद से सलमान रुश्दी को 30 साल के अरसे से ज़ायद से जान से मारने की धमकियों का सामना रहा है। इस किताब को लेकर सलमान रुश्दी की तरफ से कहा गया कि उनकी नावल का बुनियादी ज़ोर इमिग्रेंट्स यानी कि तारिकीन वतन के तजुर्बे का जायज़ा लेना था, लेकिन कुछ मुसलमान पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद की तस्वीर कशी और कुरान के नज़ूल की नोयत पर सवाल उठाने से नाराज़ हुए। इस किताब पर पहले हिंदुस्तान, जो कि सलमान रुश्दी की जाए पैदाइश है, वहाँ और फिर कई दूसरे ममालिक में भी पाबंदी लगाई गई। कई फतवे जारी होने और मुजाहरों के बाद सलमान रुश्दी ने मुसलमानों से माफ़ी भी मांग ली, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद अगले 10 सालों में वो ज़्यादातर रुपोश हो गए। अगरचे मुनसिफ सलमान रुश्दी अभी तक जिस्मानी नुकसान से बचे रहे थे, लेकिन किताब से वाबस्ता दीगर अफराद निशाना बनते रहे। किताब के नॉर्मल पब्लिशर को 90 की दहाई के शुरू में गोली मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया गया था और इसके जापानी ट्रांसलेटर को चाकू मारकर हलाक कर दिया गया, जबकि चंद माह बाद एक इटालियन ट्रांसलेटर जिन्होंने द सैटानिक वर्सेस को ट्रांसलेट किया था, को भी चाकू से मारा गया था। हिंदुस्तान में सलमान रुश्दी की किताब के ख़िलाफ़ हंगामों में मुत्तअद्दिद अफराद भी मारे गए और ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में बरतानवी सफारत खाने पर पथराव भी किया गया। सलमान रुश्दी की शिरकत की गई कई अदबी तकरीबात को धमकियों और बाइकआउट का निशाना भी बनाया गया, लेकिन उन्होंने लिखना जारी रखा। उनका अगला नावल विक्ट्री सिटी फरवरी 2023 में शाये होने वाला है। इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर दुनिया भर से कई अफराद के रद्द-ए-अमल सामने आए हैं, जिनमें कई मनफी और कुछ मस्बत भी हैं। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन, मुसन्निफ और ग्राफिक नावल क्रिएटर कार्नेल गेमन, पेंगुइन रैंडम हाउस के एक पब्लिशर और दुनिया भर से कई अफराद ने सलमान रुश्दी पर इस हमले की मज़म्मत की है। अमरीकी पुलिस की तरफ से अभी तक किसी मकसद या इल्ज़ामात की तस्दीक नहीं की गई है, जबकि सेंटर से मिलने वाले एक बैग और इलेक्ट्रॉनिक आलात की जांच के लिए सर्च वारंट हासिल करने के अमल में है।